नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 31/3/2025 किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री की अंतिम दिनांक है। यानी कि अंतिम दिनांक है और अंतिम दिनांक के कारण ही किसानों की जो है परेशानी बढ़ती जा रही है। अब इस परेशानी के कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूं और मैं आपको बता देता हूं कि इस परेशानी का किस तरह से समाधान है और किस तरह से जो है आगे की प्रक्रिया है। अब जो है सभी किसान इस वजह से परेशान है कि 31 तारीख तक यदि हमने जो है फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई तो हमारे जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ नहीं मिलेगा और आने वाली जो है 20वीं किस्त है उसका जो है हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसा होगा कि जिन किसानों ने 31/3/2025 तक जो है फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है तो उनको जो है पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा? इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए किसान कई जगह जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि किसानों के लिए यह सबसे बड़ी समस्या है कि किसानों को बताया जा रहा है और इससे बड़ी भी एक समस्या परेशानी का कारण यह बन रही है कि उनके लिए जो है एक मैसेज आ रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि 31/3/2025 तक जो है आप अगर फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो आपको जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जो 20वीं किस्त है उसका जो है यानी कि लाभ नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसके लिए किसान कई जगह जिम्मेदार भी नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा जो है जैसे कि कहीं कैंप नहीं लगे हैं और कई जगह कैंप लग गए हैं और वो किसी कारण से वंचित रह गए हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जहां किसानों के लिए कैंप नहीं लगे हैं वहां जो बताया जा रहा है उस मैसेज के अनुसार वहां जो किसान है पटवारी के पास जा रहे हैं तो कई बार पटवारी उनको मिल नहीं पा रहा है और मिल पा रहा है तो कुछ समय बता रहा है और जो है बता रहा है कि आपके यहाँ कैंप लगेंगे तब किया जाएगा। तो इसके लिए क्या समाधान है मैं आपको बता दूं कि जैसे भी कोई सरकार के द्वारा प्रक्रिया लाई जाती है तो उसके लिए करवाने में काफी समय लगता है और प्रक्रिया समय समय से चलती रहती है। लेकिन इससे पहले वीडियो में मेरे द्वारा आपको बताया गया कि फार्मर रजिस्ट्री के लिए आप आपके नजदीकी क्षेत्र के इमित्र सीएससी सेंटर से भी जो है सीएससी सेंटर से भी जो इसका आवेदन करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो प्रक्रिया कुछ समय के लिए चली थी और फिर से उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जो है इसकी जो प्रक्रिया है इसके लिए फार्मर रजिस्ट्री बनवानी है वो केवल पटवारी और कैंप के माध्यम से ही हो सकता है। लेकिन जहां पर कैंप नहीं लगे तो उनको क्या करना है? तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रक्रिया सरकार के द्वारा लाई जाती है तो वो लंबी चलती है और लंबी चलने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे पूर्व में आधार कार्ड आए थे तो सरकार के द्वारा कुछ निश्चित समय कहा गया था, लेकिन आज तक भी वो आधार कार्ड बन रहे हैं और जो जैसे कि बहुत सारी योजनाएं लाई जाती है उसमें भी है जो लंबे समय तक चलती है। तो इस तरह मैं आपको बता दूं कि इस तरह की ये योजना लाई गई है तो सरकार जो है आपको इसका जो है लाभ पूर्ण रूप से प्रदान करेगी और जो है आगे भी इसकी तारीखें बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो है अगर ऐसा होता है तो एक बार नहीं जो आपकी जो 21वीं 20वीं की जो किस्त आएगी वो जो है अभी उसमें समय लगेगा, क्योंकि 19वीं किस्त अभी ही आई है तो उसके आने में समय लगेगा और सरकार जो है इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी और जो है आप इसका जो है फार्मर रजिस्ट्री करवा पाएंगे। तो इस तरह से जो है ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह की प्रक्रिया जो है काफी लंबे समय तक चलती है और करवाई जाएगी। तो इस तरह से आप परेशान ना हो कि हमें जो है उस योजना का पीएम किसान योजना का जो है लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आप हो सके जहां तक आपके क्षेत्र में पटवारी से संपर्क कर तो है फार्मर रजिस्ट्री करवा लें। लेकिन अब जो है महत्वपूर्ण मैं जानकारी आपको और बता देता हूं कि जो है लोगों को बहुत सारे सवाल है जिसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि जो फार्मर रजिस्ट्री क्या है बहुत सारे लोगों को अभी तक भी इसके बारे में पता नहीं है कि फार्मर रजिस्ट्री क्या है और किस तरह की प्रक्रिया है। तो मैं आपको बता दूं कि फार्मर रजिस्ट्री जो है एक तरह का ऐसा आईडी जनरेट की जा रही है जिसके अंतर्गत जो है किसानों को सभी तरह के लाभ देने के लिए
उनकी जमीन का जो रिकॉर्ड है, उनकी जितनी भी जमीन है उसको जो है आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, आधार कार्ड से जो है उनको लिंक किया जा रहा है, जिससे कि जो है आपको आने वाले सारे बेनिफिट जो है इसके माध्यम से मिल सके। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसके माध्यम से आपको जो है किस तरह के और कौन कौन से जो है बेनिफिट मिलेंगे। तो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है किसानों से संबंधित, आने वाले समय में जो है उन सभी योजनाओं के लिए जो है फार्मर रजिस्ट्री आपके लिए अनिवार्य होगी, और जिससे कि आपका सारा एक साथ में जमीन का रिकॉर्ड उपलब्ध हो सके, इसके लिए जो है यह प्रक्रिया सरकार के द्वारा करवाई जा रही है। अब मैं आपको बता दूं मुख्य मुख्य बेनिफिट जो आपको इसके माध्यम से मिलेंगे। तो वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, जिसके आवेदन एनी टाइम चालू रहते हैं। उसके योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री का होना सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत हर 4 महीने में 2000 रुपए की जो किस्त है सरकार के द्वारा दी जाती है। तो उसका लाभ लेने के लिए भी आपके पास में इस फार्मर रजिस्ट्री का होना जरूरी है, जिसके लिए सरकार के द्वारा अभी वर्तमान में जो है आपके मोबाइल पर मैसेज भी सरकार के द्वारा जारी किया गया है, वो आपको मिल रहा होगा और सभी को मिल रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फसल का जो बीमा है वो बीमा आप करवाते हैं तो उसके लिए भी जो है आपके पास में फार्मर रजिस्ट्री का होना अनिवार्य है, और उसका लाभ जो है समय से मिल सकता है। और इसके साथ में भी मैं आपको बता दूं कि केसीसी लोन, जो किसान क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है, उसके लिए भी फार्मर रजिस्ट्री का होना अनिवार्य है। और फार्मर रजिस्ट्री अगर आपके पास में है तो केसीसी लोन, जिसका सही से बेनिफिट लेने में भी आपको जो है आसानी होगी, और उससे जो है सारा जमीन का रिकॉर्ड आपके पास में उपलब्ध होगा। तो इस तरह से मैंने द्वारा आपको काफी सारे महत्वपूर्ण लाभ जो है इस योजना के तहत और इस फार्मर रजिस्ट्री को करवाने के बाद आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लाई जाती है, वो प्रक्रिया लाई जाती है, उनमें समय लगता है। और शायद जो मैं आपको बता दूं कि जो इससे जुड़े अधिकारी हैं उनके पास भी कई बार समय नहीं होता है, तो इसकी प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा और जो है आप करवा पाएंगे। आप चिंता ना करें कि आपको जो है इस योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें अभी तक जो है लंबा समय लगेगा, और आपकी अगली आने वाली किस्त भी जो है अभी तक क्या है कि उसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त आई है, जो कि अभी ही आई है, जिसका ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो उसको जो है अगली किस्त 20वीं आने में जो है समय है अभी, तब तक जो है आप फार्मर रजिस्ट्री करवा लें, और करवाने के बाद जो है आपको आने वाले समय में उसका जो है सही तरीके से बेनिफिट मिलेगा। और इस तरह से ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको सही से समझ पाना भी आपके लिए जो है इस तरह से होगा कि आप इसको सही समझ लें। तो समझ के साथ में मेरे द्वारा आपको जानकारी ये दी गई है कि फार्मर रजिस्ट्री एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज आने वाले समय में होने वाला है, जिससे कि सरकार के द्वारा किसानों को जो भी लाभ दिए जाएंगे उनका जो है आसानी से उनको लाभ मिल सके। इसके लिए जो सरकार फार्मर रजिस्ट्री करवा रही है, और फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से आपको जो है 11 अंकों का एक रजिस्टर्ड नंबर दिए जाएंगे, जिससे जो है आप आने वाले समय में काफी जो योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इससे किसान की कैटेगरी, जो किसान है उनकी कैटेगरी का मतलब यह है कि किसान किस कैटेगरी से कितना वृद्ध, लघु या सीमांत या अन्य जो कैटेगरी सरकार के द्वारा डिसाइड की जाएगी उससे संबंधित भी है, उनका डिसाइड होगा कि ये किसान इस कैटेगरी के अंदर आता है कि वे लघु किसान है या सीमांत किसान है या वृद्ध किसान है। तो ये सारी जो उनके द्वारा डिसाइड हो जाएगी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। और इससे यह भी लाभ मिलेगा आपको कि आने वाले समय में सरकार के द्वारा अलग अलग कैटेगरी के किसानों के लिए, जो छोटे किसान हैं उनके लिए स्पेशल योजनाएं लाई जा सकती है या लाई जाएगी, या अन्य जो प्रक्रिया की जाएगी तो उसके किसान की कैटेगरी के अनुसार जैसे कि है उनको लाभ मिलेगा। जैसे कि वर्तमान में भी एक योजना सरकार लाई है जो कि बैलों से जोड़ी से संबंधित है, उसमें है जो लघु किसान और जो है उनको जो प्रमाण पत्र के साथ ही जो लाभ मिलेगा तो मिलेगा सरकार के द्वारा, इस तरह से जो उसमें कहा गया है। तो इस तरह से हो सकता है आने वाले समय में भी कोई लाभप्रद योजना लाई जाए जो किसान कैटेगरी और जो उनका मतलब किस तरह का किसान है, वृद्ध, लघु, सीमांत, तो उस आधार पर जो डिसाइड हो सकता है कि आपको आने वाले समय में भी जो है लाभ मिले। तो इसके लिए जो है आपको इस तरह की प्रक्रिया से गुजरना होगा और आप फार्मर रजिस्ट्री जरूर करवाएं, ताकि आने वाले समय में इन सभी योजनाओं से और ये जो आने वाले बदलाव हैं उनका जो सभी लाभ आपको मिल पाए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।